क्या महाराष्ट्र और बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि महाराष्ट्र में हम लगातार देख रहे हैं कि अंबेडकर जयंती होती है और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भाषण नहीं देने दिया जाता। अमित शाह इस तरह से एकनाथ शिंदे को झड़क देते हैं। इसके अलावा हम बिहार में लगातार देख रहे हैं कि पशुपति पारस जो हैं वो गठबंधन से बाहर निकल गए हैं। जीतन राम मांझी धमका रहे हैं कि हमें 40 सीटें दो। ये तमाम खबरें हो रही हैं दोस्तों, मगर गोदी मीडिया इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, लाड़की बहन योजना, वो अब कुछ महिलाओं को 1500 रुपए के बजाय 500 रुपए मिलेंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इन महिलाओं को अन्य योजनाओं से पहले ही 1000 रुपए मिल रहे हैं। सीधा सा सवाल दोस्तों, क्या ये तमाम बातें आपने तब कही थी जब आपने लाड़की बहन योजना की घोषणा की थी? जब इस घोषणा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के सत्ता के शिखर पर बैठ गई थी। ये बातें अब सामने क्यों उभर कर आ रही हैं? विपक्ष ने इसे आम जनता के साथ विश्वासघात करार दिया है। चाहे उद्धव सेना हो, चाहे कांग्रेस हैं, वो इस मुद्दे पर हमलावर हो गए हैं। इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि क्यों महाराष्ट्र और बिहार से जो संकेत सामने उभर कर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अहंकार से सराबोर है। वो जानती है कि महाराष्ट्र में उसे किसी की जरूरत नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे नहीं होंगे तो अजीत पवार होंगे, अगर अजीत पवार नहीं होंगे तो एकनाथ शिंदे होंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके बगैर काम नहीं चल सकता। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो है वो 7वें आसमान पर है। मगर सबसे पहले दोस्तों, जो बड़ा बवाल हो रहा है इस वक्त, आपकी स्क्रीन पर यह खबर, महाराष्ट्र 8 लाख लाडली बहनों को 1500 रुपए नहीं मिलेंगे, बस 500 रुपए। विपक्ष ने कहा यह तो धोखाधड़ी है। खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना फिर चर्चा में है। समीक्षा और जांच के बाद करीब 8 लाख महिलाओं को दी जाने वाली 1500 रुपए की राशि घटाकर 500 रुपए कर दी गई है। सरकार का कहना है कि ये महिलाएं पहले से ही दूसरी योजनाओं का लाभ ले रही थी। वहीं विपक्ष ने राशि कम करने के लिए महायुति सरकार की आलोचना की। आपकी स्क्रीन पर यह है उद्धव सेना के संजय राउत। संजय राउत कह रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अभी ये 500 रुपए हो गई है, कुछ दिनों बाद ये एक बहुत बड़ा शून्य हो जाने वाली है। संजय राउत आपकी स्क्रीन पर। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि अब बहनों के वोट की कीमत 1500 रुपए से घटकर 500 रुपए रह गई है। जल्द ही यह शून्य हो जाएगी। इस मामले में अभी लाड़की बहनों को ही सरकार से सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति बेहद गंभीर है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन राज्य के आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले 2.5-3 वर्षों में आर्थिक अनुशासन की कमी के कारण राज्य आर्थिक अराजकता के खाई में गिर गया है। दोस्तों, एक तरफ महाराष्ट्र जो है वो जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं गुजरात भेजी जा रही हैं और बात वहां नहीं रुकी है। इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब के मुद्दे को तूल देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार औरंगजेब की कब्र के बारे में बयान देते हैं। वो औरंगजेब जिसका वजूद 300 साल पहले खत्म हो चुका था, उसके वजूद पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रोटियां सेकना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, लाड़की बहन योजना जो 1500 से 500 कर दी गई है, उसको लेकर सवाल उठना लाजमी है और कांग्रेस इसे विश्वासघात बता रही है। क्या कह रहे हैं इस बारे में नाना पटोले आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की बहनों को धोखा दिया है। हमने पहले भी इस योजना पर सवाल उठाए थे, फिर भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा खेला खेला गया। महिलाओं से 2100 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन अब सरकार बहुमत में आकर सिर्फ 500 रुपए दे रही है। यह सीधे सीधे लाड़की बहनों के साथ विश्वासघात है। इस त्रिमूर्ति पर गौर कीजिए दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ऑल इज नॉट वेल।
इस त्रिमूर्ति को लेकर अच्छी खबर नहीं आ रही है। और क्या बुरी खबर है कुछ देर बाद, मगर लाड़की बहन योजना को जो 1500 से 500 रुपए कर दिया गया है लाखों महिलाओं के लिए, इसके बारे में राज्य के वित्त मंत्री क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। लाड़की बहन योजना के जो 4 मानदंड हैं उन्हीं के अनुसार फैसला लिया गया है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पात्रता मानदंड में कोई बदलाव नहीं आया है। हम जल्द ही हर महिला को 2100 रुपए देने का अपना वादा पूरा करेंगे। भाई बड़ा सा सवाल कि जब आपने 1500 से 500 कर दिया तो आप 2100 रुपए कब करेंगे? इस बयान में ही, जायसवाल साहब के इसी बयान में विरोधाभास दिखाई देता है कि जब आप 2100 रुपए की बात कर रहे हैं तो आपने 1500 से 500 में क्यों ले आए? यह सवाल किया जाएगा ना। आखिर क्या वजह है कि आपको यह करने की जरूरत पड़ी? और समानांतर तौर पर जैसा मैंने कहा, ऑल इज नॉट वेल। एकनाथ शिंदे कोप भवन में जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी अपने इस बयान में कह रही हैं कि एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिले और अमित शाह के सामने जाकर उन्होंने आंसू भी बहाए। क्या यह बात सच है? अब प्रियंका चतुर्वेदी जो कह रही हैं उसको लेकर प्रमाण नहीं है, मगर कुछ चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। मसलन अंबेडकर जयंती को लेकर यह तस्वीर, अखबार खुद इस तस्वीर पर सवाल उठा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तो साथ बैठे हैं, मगर उनसे काफी दूर जो हैं वो एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। इसके मायने क्या है? और सबसे बड़ी बात, अंबेडकर जयंती का समारोह होता है और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को बोलने नहीं दिया जाता। वो नाराज होकर वहां से चले भी जाते हैं। हालांकि बाद में जाके वो कहते हैं कि यहां कोई गड़बड़ नहीं थी, ये तो वक्त की कमी थी, इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा, हमने खुद ही भाषण नहीं दिया। क्या उनकी बात का विश्वास किया जा सकता है? खबर क्या कहती है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, दोस्तों आपके स्क्रीन पर। डिनाइड चांस टू स्पीक, महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स शिंदे पवार लेफ्ट रेड फेस्ड एट अंबेडकर जयंती इवेंट। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर? महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सोमवार को थोड़े अजीब हालात में फंस गए जब उन्हें भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भाषण देने की इजाजत नहीं मिली। राज्य सरकार की तरफ से जारी इनवाइट के मुताबिक इस मौके पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को भाषण देना था। गवर्नर और फडणवीस ने तो अपना भाषण दे दिया, लेकिन टाइम की कमी की वजह से शिंदे और पवार को बोलने का मौका नहीं मिला। प्रोग्राम के बाद दोनों नेता बिना मीडिया से बात किए गुस्से में वहां से चले गए। हालांकि बाद में जब इस पर सवाल उठा तो शिंदे ने कहा कि वे नाराज नहीं हैं, उनके लिए अंबेडकर जयंती पर चैत्य भूमि आना ही सबसे ज्यादा जरूरी था, भाषण देना नहीं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह से इन्हें भाषण देने से रोक दिया गया हो। आपके स्क्रीन पर यह पहली बार नहीं है जब अजीत पवार के साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले भी जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर गए थे, तब भी टाइम की कमी की वजह से पवार को भाषण देने का मौका नहीं मिला। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दूसरी तरफ दोस्तों, संजय राउत, उद्धव सेना के नेता संजय राउत इस वीडियो पर ताना मार रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अमित शाह जो हैं वो शीश झुका रहे हैं, मगर जैसी एकनाथ शिंदे सामने आते हैं उन्हें झड़क दिया जाता है, बिल्कुल झटक दिया जाता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एकनाथ शिंदे कौन है? राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना। क्या देश के गृह मंत्री को ऐसा करने का अधिकार है? क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि जेपी नड्डा के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया था। आपको याद है, एक छत के ऊपर प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा चल रहे थे और जेपी नड्डा को इसी तरह से धकेला दिया गया था। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या हालत की जा रही है एकनाथ शिंदे की। यही सवाल विपक्ष उठा रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। और समानांतर तौर पर बिहार में क्या हो रहा है दोस्तों? जितिन राम मांझी
कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अभी से वो कह रहे हैं कि हमें 40 सीटें चाहिए। क्या जितन राम मांझी गठबंधन छोड़ सकते हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है गठबंधन छोड़ने की। हालांकि दलित नेता पशुपति पारस जो हैं, उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया है। वो खबर क्या है कुछ देर बाद। मगर इस वक्त भाजपा को छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार आप भाजपा की शरण से बाहर आए तो सीधा आप पर एजेंसीज काम करती हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे तमाम अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने क्या कहा था? एकनाथ शिंदे हमारे घर आए थे छोड़ने से पहले, कहा था कि अगर मैं भाजपा के पास नहीं गया तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। यही डर इन तमाम लोगों का है। सवाल यह है कि जितन राम मांझी जो बात कह रहे हैं, उससे कम से कम एक तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। और अरुण भारती जो कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सीधा प्रहार किया है जितन राम मांझी पर कि भैया सार्वजनिक तौर पर यह सब क्यों कह रहे हैं आप? आपको अगर ये तमाम बातें रखनी हैं तो मंत्रणाओं के दौरान, चर्चा के दौरान ये बातें रखें। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो मैंने आपको दिखाया, लाड़की बहन योजना को लेकर जो खबर आई, इसके अलावा हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस में ऑल इज नॉट वेल साफ तौर पर दिख रहा है। उद्धव सेना तो यह आरोप लगा रहा है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह के सामने जाकर रोते हैं। मनी कंट्रोल की इस खबर के मुताबिक एकनाथ शिंदे अजीत पवार से खुश नहीं है। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, सत्ता एक ऐसा गोंद है, एक ऐसा ग्लू है जिससे सब लोग चिपके रहते हैं। इनमें कोई समानता नहीं है दोस्तों, कोई समानता नहीं है। याद कीजिएगा, यही देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने अजीत पवार के बारे में क्या कहा था कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसेंगे, एंड पीसेंगे। अशोक चव्हाण के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? छगन भुजबल को किसने जेल भेजा था? नारायण राणे पर भ्रष्टाचार के कौन से आरोप हैं? मगर आज अली बाबा की पार्टी में सब शामिल हैं। सारे के सारे जो 40 हैं, 40 कौन, इसका फैसला आप करें, वो सब यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पशुपति पारस, हमारी पार्टी एनडीए छोड़ रही है, लोकसभा में हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया गया, नया बिहार बनाएंगे और 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, जहां उचित सम्मान मिलेगा, हम उस गठबंधन में जाएंगे। यानी कि पशुपति पारस का इंडिया गठबंधन में जाना लगभग तय है। बड़ा प्रश्न, क्या आप ये खबरें कहीं पर सुन रहे हैं? क्या वजह है कि तमाम खबरें आपसे छुपाई जाती हैं? मैं फिर कह दूं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र या बिहार में भाजपा गठबंधन टूट जाएगा। मैंने कहा ना, ये जो तमाम राजनेता होते हैं ना, बहुत ही स्वार्थी होते हैं, बहुत ही डरपोक होते हैं। जब आपके सामने पैसे की ताकत होती है, एजेंसीज की ताकत होती है ना, तो उसके सामने टिकना आसान काम नहीं होता है। हर कोई राहुल गांधी, अखिलेश या तेजस्वी यादव नहीं है कि किसी भी कीमत पर हम भाजपा की गोद में जाकर नहीं बैठेंगे। थोड़ा सा भाजपा ने लालच दिखाया, थोड़ा सा भाजपा ने डराया, सब लाइन से लग जाएंगे। मगर विपक्षी गठबंधन को समझना पड़ेगा, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, ये तमाम क्षेत्रीय दल हैं। इनकी क्षेत्रीय अस्मिता है और क्षेत्रीय दल होने के नाते इन्हें सभी धर्मों से समर्थन मिलता है। मगर पहले वक्फ बिल लाया जाता है और फिर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आए दिन उग्र होती जा रही है। मसलन प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने मुसलमानों का अपमान किया, उन्हें पंचर से जोड़ दिया। अब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कौन करता है? भाजपा के जहरीले ट्रोल, वो दो रुपल्ली ट्रोल। प्रधानमंत्री उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शरबत जिहाद की बात की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आए दिन ये इनका प्रचार तंत्र, इनके पालतू नेता, इनके पालतू बाबा, ये सब इस तरह की जहरीली बातें कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री एक मंच पर खड़े होकर गरीब मुसलमान का अपमान करते हैं, उसे पंचर से जोड़ देते हैं, मानो सिर्फ मुसलमान ही पंचर लगाता है। तो मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्षेत्रीय दलों का अपना कैरेक्टर होता है। धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम करके भाजपा इन क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है, उसके वजूद को खत्म कर रही है। क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि जेपी नड्डा ने बिहार में ही कहा था
कि हम सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहते हैं और यही इनकी कोशिश है कि सिर्फ एक छत्र रह जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है ना दोस्तों, वो हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड का आखिरी चुनाव भी हो। चलिए मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं, ये दावा नहीं करता हूं, मगर कम से कम ये कहा जा सकता है कि हर गुजरते दिन के साथ जनता दल यूनाइटेड का वजूद खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड पर इस वक्त शीर्ष पर हैं नीतीश कुमार, जो अनर्गल चीजें कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, जिससे पार्टी की साख गिर रही है। और हर गुजरते दिन के साथ भाजपा उस पर जोर आजमाइश कर रही है। नीतीश कुमार के जो तमाम सांसद हैं, ललन सिंह की से लेकर अशोक चौधरी से लेकर, वो सब अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह की जेब में। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।